हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में होने वाला है अमेज़न का सेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम अमेज़न के सेलर्स को सारी ए टू जेड पूरी ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़न के कि हम अमेज़न पे ही प्रोडक्ट हमें क्यों सेल करना चाहिए, अदर प्लेटफ़ॉर्म पे है, अदर प्लेटफ़ॉर्म पे भी से सेल क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि अमेज़न एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। जैसे आपको अदर प्लेटफ़ॉर्म भी आपको मिल जाएँगे, पर बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म क्यों है? क्योंकि अमेज़न पर एक कस्टमर जो एंगेजमेंट है वो सबसे बेस्ट है, कस्टमर बिलीव है वो सबसे बेस्ट है। अगर कस्टमर्स की इंडिया में बात करें तो 100 मिलियन प्लस कस्टमर्स आपको इंडिया में मिल जाएँगे। इसके अलावा हम अगर ऑर्डर्स की बात करें तो 1 मिनट में अमेज़न पर 4000 ऑर्डर पहले से होते हैं, ठीक है? 4000 कस्टमर 1 मिनट में ऑर्डर कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो अमेज़न पर 168 मिलियन प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट मिल जाएँगे, ठीक है? अगर हम सेलर्स की बात करें तो 10 लाख प्लस सेलर्स आपको अमेज़न पे मिल जाएँगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेज़न सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म माना जाता है सेलिंग्स के लिए और अमेज़न सेलर्स को अच्छा प्रॉफ़िट भी देता है। इसके अलावा सारे कस्टमर्स भी अमेज़न के सारे वेरिफाइड कस्टमर्स होते हैं और इसके अलावा आपको जैसे 100 मिलियन कस्टमर्स है तो उनमें आपको 79% कस्टमर एक्टिव कस्टमर आपको मिलेंगे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेज़न सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म माना जाता है। तो आपको एडवाइस यही होगा कि आप अमेज़न से स्टार्ट करें। अमेज़न एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। अमेज़न पे ईज़ी लर्निंग भी है, अमेज़न पे आपको लर्निंग भी यहीं ईज़ी मिलता है, ठीक है? इसके अलावा हम आपको अमेज़न पे बहुत सी आपको जो सेलर सपोर्ट सर्विसेज़ है, सुबह 9 से शाम रात 9 बजे तक आपको सेलर सपोर्ट की सर्विसेज़ मिलती है। आप कभी भी उन्हें कॉल करके या फिर आप चैट या फिर आप ईमेल के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम अमेज़न पे सेल करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स में हमें अगर सेल करना चाहते हैं तो हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है और हमारा अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमें नॉर्मली डॉक्यूमेंट में हमें 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं, जीएसटी, ईमेल और मोबाइल नंबर, ठीक है? अगर आपके पास रेगुलर जीएसटी है, एक मोबाइल नंबर है, एक ईमेल तो आप अमेज़न पे सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट। इसके अलावा आपको बैंक डिटेल चाहिए, इसके अलावा आपको पैन कार्ड चाहिए और आपका एक पिकअप एड्रेस चाहिए, जो पिकअप एड्रेस जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट के पिकअप होने वाले हैं, ठीक है? तो अब आप बात करते हैं कि आपका अकाउंट ऑनबोर्डिंग कैसे होगा, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है इसका? तो ये सबसे पहले बात करते हैं। अभी आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आपका अमेज़न सेलर अकाउंट है। अमेज़न सेलर अकाउंट बनने के बाद में इसका डैशबोर्ड इस प्रकार ओपन होता है। तो ऑनबोर्डिंग की बात कर लेते हैं, ऑनबोर्डिंग कैसे होगा? ऑनबोर्डिंग के लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, वो वीडियो देख के आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग का सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको एक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेल ऑन अमेज़न गूगल पे आना है, सेल ऑन अमेज़न टाइप करना है। जैसे आप सेल ऑन अमेज़न टाइप करते हो, फर्स्ट वाला लिंक आपको ओपन कर लेना है। लिंक ओपन करने के बाद स्टार्ट सेलिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, बट आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है, अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है। अगर आप दूसरा ऑप्शन आप अकाउंट क्रिएट करवाना चाहते हैं तो अकाउंट क्रिएट मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दे दूंगा। इसमें आपको सारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अकाउंट क्रिएट करने के कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है? इसमें हम आपको फ्री अकाउंट रजिस्ट्रेशन देंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी देंगे, सेलर ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, आपको सेलर सपोर्ट भी रहेगा, कभी भी आप हमें कॉल कर सकते, कोई भी इशू हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस देंगे हम आपको 2 मंथ की फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसका। इसके अलावा हम आपको सेलर प्राइम देंगे इंस्टेंट, आपका जैसे अकाउंट ऑन बोर्ड होगा उस पर हम आपको सेलर प्राइम भी देंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट आपको सामने दिए हुए हैं, जीएसटी, पैन, बैंक डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका पिकअप एड्रेस। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, उस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट मेल कर दीजिए, मैं आपको 15 मिनट में आपका अकाउंट ऑन बोर्ड करके आपको आईडी और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। आपको अगर आपको कभी भी सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप मुझे इंस्टेंट कॉल कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार आपका अकाउंट ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस हो जाएगी।
उसके बाद में अकाउंट ऑनबोर्ड करने के बाद में इस प्रकार आपको अकाउंट अपना यहाँ सामने दिखेगा, जब आपको अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपका अकाउंट का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं आपको, कैसे क्या, कहाँ कौन सी क्या चीज़ें होती है, इस पर कैसे क्या आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये अपने सेटिंग। यहाँ पे एक सेटिंग का बटन आपको दिख रहा है। सेटिंग का जैसे आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन आते हैं, लॉग आउट का आता है, यूज़ नो नेगोशिएशन आता है, यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन का आता है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज करना चाहिए, नोटिफिकेशन प्रेफरेंस हो गया, लॉगिन सेटिंग हो गई, रिटर्न हो गया, गिफ्ट ऑप्शन हो गया, शिपिंग सेटिंग हो गई, टैक्स सेटिंग हो गई, यूज़र परमिशन हो गई, यूज़र परमिशन हिस्ट्री हो गई और अकाउंट इन्फो पॉलिसी हो गई। ठीक है, इसके अलावा हम आपको फुलफिल्ड बाई अमेजोन, ठीक, ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद में हम आपको यहाँ पे आप देखेंगे ये टॉपिक आपका यहाँ पे है कैटलॉगिंग, नेक्स्ट है अपना इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ, रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, पार्टनर नेटवर्क, सर्विसेज, B2B, ये सारा। अब इनको एक एक को हम डिटेल में जानेंगे। डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले हम कैटलॉगिंग पे आ जाते हैं। कैटलॉगिंग पे आप देखेंगे एड ए प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जानते हैं एड ए प्रोडक्ट। अमेजोन पे हमारे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं। अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट कैसे जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एड ए प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। अब एड ए प्रोडक्ट की बात करें तो एड ए प्रोडक्ट हमारा दो प्रकार से होता है। पहला होता है अमेजोन पे ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसके अंडर में हम हमारी प्राइसिंग ऐड करना चाहें, वो होता है। फॉर एग्जांपल के अमेजोन ब्रांडेड की कोई प्रोडक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल के लिए बेडशीट, कोई प्रोडक्ट है बेडशीट, किसी सेलर का प्रोडक्ट है। अभी हम इस सेलर का प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं, ये सेम प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं। तो सेल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें करना होता है कि हमें जिस जिस सेलर का हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उससे हमें परमिशन चाहिए। फर्स्ट तो हमें उससे परमिशन चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, जिससे कि हम उनका प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिससे कि वो एग्री है। तो ऑथराइजेशन लेटर और आपको उनसे जो भी आपने इन्वेंट्री परचेज करी है उसके इन्वॉइसेज आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हम मान लो कि सेल कर रहे हैं, नाइकी का कोई आइटम सेल कर रहे हैं। ठीक है, नाइकी का कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, जिस जिस ए साइन की हम परमिशन लेते हैं उस ए साइन को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ए साइन आपको कहाँ मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे ए साइन नंबर मिलेगा। ऐसे ए साइन नंबर आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इनमें एड ए प्रोडक्ट पे आ जाना है। एड ए प्रोडक्ट पे यहाँ पे सर्च बार दिया हुआ है, इस सर्च बार में आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ए साइन को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट के लिए बटन आएगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल का बटन आता है। रिक्वेस्ट अप्रूवल का बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो भी आपने प्रोडक्ट के इन्वॉइसेज आपने जिन नाइकी से लिया है आपने, या ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आपने लिया है, वो इन्वॉइसेज यहाँ से अटैच करना है आपको। ऑथोराइजेशन लेटर है तो वो अटैच करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शनल यहाँ पे मेंशन कर देना है जो भी आपका है डिटेल, वो यहाँ पे। इसके बाद में ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन करना है और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट आपकी नाइकी को चली जाएगी। नाइकी आपके इन्वॉइसेस को चेक करेगा, अगर उनके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आपने इन्वेंट्री परचेज करी है, वहाँ से ऑथोराइजेशन लिया है, तो वो आपको अप्रूव कर देगा और आपकी प्राइसिंग इन्हीं की लिस्टिंग में ऐड हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्लियर। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम कि अगर हम सिंगल लिस्टिंग करना चाहे, ऐड ए प्रोडक्ट करना चाहे, खुद की लिस्टिंग क्रिएट करना चाहे, तो उसके लिए क्या करना होता है, ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ सर्च बार में कुछ भी टाइप नहीं करना। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखा हुआ है आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब सिंगल लिस्टिंग की बात करें तो सिंगल लिस्टिंग दो प्रकार से होती है। पहली होती है आप सिंगल सिंगल वन बाई वन लिस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा होती है बल्क लिस्टिंग, जो आप फाइल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करनी है दोनों बता देता हूँ मैं आपको। पहले आपको सिंगल लिस्टिंग बता देता हूँ। तो सिंगल लिस्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेडशीट प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट भी कर सकते हैं वन बाई वन, होम एंड किचन, फिर आपकी फर्निशिंग में जाएगी तो फिर ऐसे आप उसमें बिडिंग एंड लाइन हो गया। ऐसे आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं बेडशीट। और अगर ऐसे सेलेक्ट नहीं करना चाहे तो यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं, कैटेगरी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं।
यहाँ पे आपका कैटेगरी आ रहा है, यहाँ पे बेडशीट, बेडशीट सेलेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं आपको एक पेज ओपन होता है जिसमें आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले बात करूँ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फिल करने से पहले आपको एक टॉप राइट हैंड साइड में आपको एक बटन दिख रहा है, इस पर मोर एट्रीब्यूट्स, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे और मोर एट्रीब्यूट्स ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पे कॉलम आपको शो कर रहे हैं प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देनी है। लिस्टिंग के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, वो वीडियो हम आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं और वहाँ से लिस्टिंग सीख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे टाइटल नेम डालना होता है, ब्रांड नेम डालना होता है, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर डालना होता है और यहाँ पे नॉर्मल सारी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। वेरिएशंस अगर आपके प्रोडक्ट में है, साइज़ है, कलर्स है, तो यहाँ पे वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो। ऑफर प्राइस में यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह ऑफर वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होती है। कंप्लाइंसेज में अगर आपके प्रोडक्ट में बैटरी है तो बैटरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन करनी। इमेजेस आपके प्रोडक्ट की जो भी इमेजेस है वो सारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड करनी होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है। कीवर्ड्स में आपको वो कीवर्ड यूज़ करने हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हो, जो अच्छे कीवर्ड है, जो आपके प्रोडक्ट के लिए वैल्यूएबल कीवर्ड है, वो यहाँ पे यूज़ करने हैं। उससे हमारे सेल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मोर डिटेल में यहाँ पे सारी जो भी प्रोडक्ट की मोर डिटेल है, मैन्युफैक्चरर वगैरह या प्रोडक्ट या पैकेज का डायमेंशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जैसे आप मेंशन कर देंगे ये सारी चीज़ें आपकी लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग 10 से 15 मिनट में आपकी लिस्टिंग पोर्टल पे एक्टिव हो जाएगी। ठीक, अब लिस्टिंग एक्टिव हो गई। एक्टिव लिस्टिंग को देखने के लिए आपको मैनेज इन्वेंटरी पे जाना है। मैनेज इन्वेंटरी पे आपको जो भी सारी लिस्टिंग होगी वो यहाँ पे एक्टिव दिखा देगी। अगर आपकी लिस्टिंग में कोई भी इश्यू होता है, अगर आपकी लिस्टिंग सरपृष्ट हो जाती है या कुछ एरर आ जाता है, तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे ऑल लिस्टिंग हो गया, यहाँ पे सरपृष्ट, जो भी सरपृष्ट हो गई। अगर इनएक्टिव हो गई आपकी लिस्टिंग तो आप इनएक्टिव पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी इनएक्टिव लिस्टिंग है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं, अब अगर हम चाहते हैं कि हम बल्क लिस्टिंग करना, तो बल्क लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो बल्क लिस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्वेंट्री टैब पे आ जाना है। ऐड ए प्रोडक्ट, ऐड ए प्रोडक्ट के नीचे ऐड ए प्रोडक्ट वाया अपलोड, आपको इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं, डाउनलोड इन्वेंट्री फाइल, अपलोड इन्वेंट्री, मॉनिटरिंग अपलोड स्टेटस। ठीक है, तो डाउनलोड इन्वेंट्री फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, उसी प्रकार या सर्च भी कर सकते हो आप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। कैटेगरी जैसे आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एडवांस और कस्टमर, इसको आपको कोई भी क्लिक नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट एडवांस पे क्लिक है। इसके बाद में आपको जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी, उस एक्सेल फाइल को आपको ओपन कर लेना है। एक्सेल फाइल को ओपन करने के बाद में सिंगल लिस्टिंग में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप फिल करते हैं, वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी होती है। बस वहाँ एक आप पैनल पर लिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक एक्सेल फाइल में आप लिस्ट कर रहे हैं। जैसे ही फाइल ओपन होती है तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट यहाँ पे शो कर रहा है, टेम्पलेट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में वही सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेंगे जो आप सिंगल लिस्टिंग में क्लिक करते हैं। जैसे प्रोडक्ट का टाइप हो गया, सेलर एसके हो गया, ब्रांड नेम हो गया, आपको यहाँ पे आइटम नेम हो गया, टाइटल नेम हो गया, ब्राउज नोट जो आपका कैटेगरी हो गया, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करें, बेसिकली मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप वीडियो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आपको यहाँ पे फ्लैट से सिलेक्ट करना है, उसके बाद में प्रोडक्ट का SKU डाल देना है, यहाँ पे ब्रांड नेम डाल देना है, आपका ब्रांड नेम हो गया, यहाँ पे टाइटल डाल देना है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे साइज डाल देना है, यहाँ पे थ्रेड काउंट डाल देना है। तो वही सारे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन डालना है, फिर सेकंड प्रोडक्ट पे आ जाना है, सेकंड प्रोडक्ट की दूसरा बेडशीट है हमारा, तो दूसरा बेडशीट का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर दो। फिर तीसरा, फिर चौथा, जो भी सारी जितनी भी हमारी लिस्टिंग्स है वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे आ कर देनी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको फाइल को सेव कर देना है, सेव करके आपको फाइल को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद को आपको उसी टैब पे वापस आ जाना है, यहाँ पे एड ए प्रोडक्ट वाया अपलोड पे। जैसे ही आप इस पे आते हैं, उसके बाद में डाउनलोड इन्वेंट्री फाइल, इसमें यहाँ से हमने डाउनलोड कर ली। उसके बाद में अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो आपने फाइल डाउनलोड करी है उसको आपको अपलोड करना है। तो ये फाइल मैंने अपलोड कर दी।
तो जैसे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है। फाइल जैसे अपलोड करते हैं, आपने कौन से फॉर्मेट में अपलोड करी है, एक्सेल टेक्स्ट, तो हमने एक्सेल में करी है। यहाँ पे अलर्ट ईमेल, जिस पे अगर कुछ एरर आता है तो वो आपको ईमेल के थ्रू आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी है आपका, वो ईमेल आईडी मेंशन कर देना है, उसके बाद में यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका ये फाइल आपको मॉनिटर अपलोड स्टेटस में यहाँ शो करेगा कि आपका फाइल अपलोड हो गया या कब तक एक्टिव होगा, या एक्टिव होने के बाद में यहाँ पे उसका अपलोड स्टेटस एक्टिव आ जाएगा। तो इस प्रकार आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं और 1 बाय 1 लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक क्लियर होता है, एड ए प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वो कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं दूसरा टॉपिक हमारा, ब्रांड अप्रूवल। ठीक है, इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपके प्रोडक्ट पे जैसे मुझे कुछ कमेंट्स आए, तो उन्होंने बताया कि मुझे कौन सी कैटेगरी पे कितना कमीशन लग रहा है, कितना शिपिंग लग रहा है, या कितना मुझे अमेज़ोन पे जो भी कमीशन है, रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, तो इनके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल ऑन अमेज़ोन क्लिक कर देना है। जैसे आप सेल ऑन अमेज़ोन पे जाते हैं, यहाँ पर आप इनकी सेल ऑन अमेज़ोन वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप ऑफ व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ अमेज़ोन हमारे से क्या क्या चार्ज करता है, जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमारे से अमेज़ोन देखो रेफरल फीस चार्ज करता है, जिसे हम कमीशन के नाम से जानते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी पे डिपेंड होता है, कैटेगरी पे ही, कैटेगरी के हिसाब से इस पर परसेंट फिक्स किया होता है, अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग परसेंट होता है। दूसरा होता है हमारा क्लोजिंग फीस, ये हमारी प्राइसिंग पे बेस होता है कि हमारी प्राइसिंग कितनी है। फॉर एग्जांपल हमारी प्राइस 0 से 250 रुपये के बीच में है, तो वहाँ पे आपको 3 रुपये क्लोजिंग फीस लगता है। ठीक है, तीसरा होता है हमारा वेट हैंडलिंग फीस, जिसे हम शिपिंग बोलते हैं। शिपिंग हमारा फॉर एग्जांपल आधा किलो का अगर हमारा प्रोडक्ट है, अंडर आधा किलो है, तो उसका इंक्लूड जीएसटी 84 आपका शिपिंग लगता है। अदर फीस होती है जो आपके अगर फुलफिल्ड बाय अमेजोन एफबीए यूज़ करते हैं, तो उसमें जो चार्जेस होते हैं वो आपके अदर फीस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बात करते हैं कि रेफरल फीस, आपको कौन सी कैटेगरी पे कितना रेफरल फीस लग रहा है, तो वो आपको चेक करना हो तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी पे कितना आपको रेफरल फीस लग रहा है। आप क्लॉथिंग में चेक करना चाहते हैं, क्लॉथिंग में आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप सारी कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है, सारी कैटेगरीज में आप यहाँ पे रेफरल फीस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है क्लोजिंग फीस। क्लोजिंग फीस में बात करें एफबीए की, तो एफबीए की क्लोजिंग फीस यहाँ से चेक कर सकते हैं, ईजी शिप की क्लोजिंग फीस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और सेल्फ शिप की क्लोजिंग फीस यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना वेट हैंडलिंग फीस, कि आपको कितना आपको शिपिंग लग रहा है, वो सारी शिपिंग का आप यहाँ से चार्ज देख सकते हैं। शिपिंग की जो भी साइज़ की गाइडलाइन होती है कि कितनी साइज़ आप पैकेट आपका ईजी शिप में आएगा, उसके बाद में पैकेट आपको सेल्फ शिप में देना पड़ेगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई। ये फुलफिल बाई अमेज़ोन की शिपिंग है, वहाँ आपको कितना क्या शिपिंग लग रहा है, वो सारी शिपिंग आपको यहाँ पे मेंशन की गई। ठीक, अदर फीस की बात करूँ तो मैं आपको अदर फीस में जो भी आपका पिक एंड पैक होता है एफबीए का, तो उसका पिक एंड पैक का कितना लगता है आपको। ठीक है, एफबीए का स्टोरेज फीस आपको कितना लगेगा, 33 पर क्यूब फीट पर मंथ आपको यहाँ पे लगता है। रिमूवल का कितना लगेगा, अगर वहाँ से आप प्रोडक्ट वापस मंगाना चाहते हैं तो वो कितना लगेगा, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मुझे एक ऑर्डर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो इस मेथड से आप अपना लॉस एंड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट कि हमारे से अमेज़ोन कौन कौन सी फ़ीस चार्ज करता है और कितनी थी फ़ीस चार्ज करता है और किस बेस पे चार्ज करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस पेज में देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आ जाते हैं हमारे सेलर पैनल पे और बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री पे हमें आ जाना है सबसे पहले, सॉरी, कैटलॉग पे हमने एड ए प्रोडक्ट क्लियर कर लिया। उसके बाद में आपको कंप्लीट योर ड्राफ्ट, अगर आपका कोई भी आपने अपलोड किया है, जो फाइल अपलोड करी है, अगर उसका आपको स्टेटस जानना है तो आप इस पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस जान सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी ड्राफ्ट में आपका होता है तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। अगला आता है हमारा वी सेलिंग एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन अभी मैंने बताई थी, अगर हम किसी अदर प्रोडक्ट के अंडर अपनी प्राइसिंग ऐड करना चाहते हैं, तो उस प्राइसिंग को ऐड करने के लिए हम एप्लीकेशन डालेंगे। तो एप्लीकेशन डालने के बाद में, जैसे हमने अभी एप्लीकेशन नहीं डाली थी तो इसका स्टेटस ड्राफ्ट में है, इससे पहले एप्लीकेशन डाली हुई है, वो अप्रूव हो गई, तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक कर लेना है। मैनेज इन्वेंट्री पे क्या होता है कि हमने जो भी लिस्टिंग करी हुई है, हमारी जो भी इन्वेंट्री है, उनको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या मैनेज। मान लो फॉर एग्जांपल हमें किसी प्रोडक्ट को वापस से एडिट करके कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है या चेंज करनी है, तो वो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं, आपकी लिस्टिंग वापस से एडिट हो जाती है और उसी फॉर्मेट में एडिट होती है जिस फॉर्मेट में आप लिस्टिंग कर रहे हो। यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करना हो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको टाइटल चेंज करना हो, डिस्क्रिप्शन चेंज करना हो, कीवर्ड्स चेंज करने हो या मोर डिटेल में कुछ चेंज करना हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करके आप सेव एंड फिनिश आपको कर देना है। उसके बाद में आपकी 15 मिनट में जो भी आपने अपडेट्स दिए हैं वो अपडेट आपके 15 मिनट में अपडेट हो जाएंगे। ठीक। अगला टॉपिक आता है हमारा कि हम इन्वेंट्री में बेसिक जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें स्टॉक बढ़ाना है तो स्टॉक यहाँ से बढ़ा सकते हैं, प्राइसिंग बढ़ानी है, कम करना है, यहाँ से कर सकते हैं, बिजनेस प्राइस अपडेट करनी है, यहाँ से कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस अपडेट करनी हो वो यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने इसकी प्राइस अपडेट करी, प्राइस अपडेट करके आगे सेव का बटन हो जाएगा हाईलाइट, उस पर क्लिक कर देना, इसकी प्राइस अपडेट हो जाएगी। स्टॉक बढ़ाना हो स्टॉक बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेसिक मैनेजमेंट इन्वेंट्री का यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप लिस्टिंग सारी चेक कर सकते हैं। अगर आप जैसे इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी इनएक्टिव लिस्टिंग हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो इनमें आप स्टॉक डाल के यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हो गया हमारा मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज एफबीए इन्वेंट्री फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ये टॉपिक अभी आगे क्लियर करेंगे। तो इसको इन्वेंट्री अगर आपको चेक करनी हो तो यहाँ पे मैनेज एफबीए इन्वेंट्री। मैनेज इन्वेंट्री आपकी मर्चेंट सेलर इन्वेंट्री होती है और मैनेज एफबीए इन्वेंट्री आपकी एफबीए की इन्वेंट्री होती है। ठीक है। तो एफबीए में जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे ये प्रोडक्ट्स 83 प्रोडक्ट्स है, 43 है, 67 है, ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, तो ये सारी इन्वेंट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब जो जीरो हो गया, उन अगर लिस्टिंग्स को आप वहाँ पे भेजना चाहते हैं और प्रोडक्ट्स भेजना चाहते हैं, उनकी इन्वेंट्री भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको उनको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे इनकी एक ऑर्डर बनाना है। जो ऑर्डर बना के आपको जो शिपमेंट जिसे हम कहते हैं वो शिपमेंट रेडी करना। ठीक है। तो यहाँ पे शिपमेंट भेजने के लिए आपको शिपमेंट के लिए यहाँ पे क्रिएट इसका ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैं टॉपिक अभी आगे आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक। अभी आगे जाते हैं इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी पे ये है कि जैसे लिस्टिंग हमने जिस डेट को करी उसके बाद में जो भी लिस्टिंग्स में अपडेट आए, वो अपडेट्स हमें अपडेट्स करने के लिए यहाँ लिस्टिंग इम्प्रूव क्वालिटी में अपडेट्स आ जाएंगे, तो वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में इन्वेंट्री प्लानिंग हो गई आपकी, एड ए प्रोडक्ट हो गया, एड ए प्रोडक्ट वाया अपलोड हो गया। इन्वेंट्री रिपोर्ट लेनी हो आप यहाँ से ले सकते हैं। सेल ग्लोबली, आप अगर इंडिया के बाहर प्रोडक्ट्स अपने सेल करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अकाउंट रजिस्ट्रेशन, अगर इसका अकाउंट रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए तो इसका वीडियो मैं बना दूंगा, आप मुझे कमेंट या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसका मैं वीडियो बना दूंगा। मैनेज एफबीए शिपमेंट, आपने कौन कौन सी शिपमेंट भेजी है, कितने शिपमेंट क्रिएट करी है, वो शिपमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। अपलोड मैनेज वीडियो हो गया, मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट हो गया। ये सारे मैनेज वीडियो में आपका क्या होता है कि लिस्टिंग में हम वीडियो ऐड करते हैं, वो भी वीडियो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। अगला टैब आता है हमारा प्राइसिंग का। प्राइसिंग हेल्थ, अपने प्राइसिंग की हेल्थ क्या चल रही है, कैसी अकाउंट प्राइसिंग की हेल्थ है, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैनेज प्राइसिंग यहाँ से देख सकते हैं। ऑटोमेटिक प्राइसिंग टूल होता है, वो यहाँ से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर्स की बात करें, मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर में जैसे आप क्लिक करेंगे, मैनेज ऑर्डर में आपको 4 टैब शो करते हैं, पेंडिंग, अनशिप, कैंसिल और सेंड। पेंडिंग जब ऑर्डर आने वाला होता है 30 मिनट से पहले आपको यहाँ पे इन पेंडिंग टैब में शो करेगा। फिर उसके बाद में अनशिप्ड में आएगा। अनशिप्ड में आने के बाद में अगर ऑर्डर कैंसिलेशन होता है तो कैंसिल्ड में आएगा। अगर कैंसिल नहीं होता है, अगर आप उसे प्रोसीड कर देते हो, उसके बाद में वो चला जाएगा सेंट में। सेंट में जाने के बाद में इसके अलग अलग स्टेटस होते हैं। जैसे अगर पिकअप नहीं हुआ तो वेटिंग फॉर पिकअप लिखा आता है, अगर पिकअप हो गया तो यहाँ पे पिकअप लिखा आता है। उसके बाद में अगर कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया तो यहाँ पे डिलीवर्ड टू बायर लिखा आता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी हम फ़िल्टर ऐड करना चाहें। जैसे हम फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं कि जो पिकअप ऑर्डर है तो ये पिकअप ऑर्डर आ जाएंगे, सीओडी के ऑर्डर है वो यहाँ पे सीओडी के ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में हम अगला टैब आता है ऑर्डर रिपोर्ट निकालनी हो, ऑर्डर रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। अपलोड ऑर्डर रिपोर्ट में कोई रिलेटेड फाइल है तो वो अपलोड कर सकते हैं। मैनेज रिटर्न पे क्लिक करना है। मैनेज रिटर्न का जो भी पार्ट होता है, जो भी हमें रिटर्न रिसीव होते हैं, वो सारे रिटर्न आपको यहाँ पे शो करते हैं। ठीक।
अगला आ जाता है पार्ट हमारा मैनेज सेफ्टी क्लेम। मैनेज सेफ्टी क्लेम, हमें कोई रिटर्न आता है प्रोडक्ट और वह डिफरेंट आता है या डैमेज आता है, प्रोडक्ट कस्टमर द्वारा प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया जाता है, उस कंडीशन में हम अमेज़ोन को एक क्लेम फाइल करते हैं। जो प्रोडक्ट की हमें प्रोडक्ट की इमेजेस, पैकेट की इमेजेस और लेबल की इमेजेस क्लिक कर लेनी है। उसके बाद में हम उन्हें एक क्लेम फाइल करते हैं। क्लेम फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल है सेफ्टी क्लेम पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे उसकी ऑर्डर आईडी डाल देनी है और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑर्डर आईडी अगर एलिजिबल होगा, 7 डे आपको डिलीवर्ड जब होता है उस 7 डेज तक वो एलिजिबल होता है। अगर यहाँ पे वो एलिजिबल है तो चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने का आपको प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड कर देनी है और डिस्क्राइब कर देना है कि हमारा प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, डिफरेंट हुआ है या डैमेज हो गया प्रोडक्ट, तो डैमेज की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल कर देनी है और नीचे आपको सबमिट कर देना है। तो कुछ जैसे आप उसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपको वहाँ पे स्टेटस शो होगा अंडर इन्वेस्टिगेशन। आपका जो भी सेफ्टी क्लेम होगा वो अंडर इन्वेस्टिगेशन चला जाएगा। उसके बाद में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, अगर उसमें आपको मोर इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो वो आपको अवेटिंग सेलर रेस्पॉन्स में दिखाएगा। अगर वो आपका अप्रूव हो जाता है तो वो आपका रिजॉल्व में दिखाएगा। तो इस प्रकार आप अपने सेफ्टी क्लेम यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अगला टैब आता है हमारा एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग में हमें कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करना है। कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करके हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अगर हमारा नया अकाउंट क्रिएट करवा रहे हैं आप हमारे से, तो आपको उसमें 2000 रुपये का एक कैशबैक मिलता है। तो 2000 रुपये का कैशबैक आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कि आप कौन सा ऐड लगाना चाहते हैं। ऐड भी 3 प्रकार की होती है। जो आपका स्पॉन्सर्ड ऐड होती है, ये प्रोडक्ट्स पे होती है। दूसरा स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड होती है, आपका ब्रांड हाईलाइट होता है इसमें। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले होता है, इसमें आपके प्रोडक्ट के वीडियो इमेजेस ये हाईलाइट होते हैं। तो हमें लगाना है प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको एक पेज ओपन होगा। इस पेज में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक कर देनी है। जैसे ग्रुप का नाम, आप जो भी इसका नाम मेंशन करना चाहो, जैसे आप फॉर एग्जांपल जो भी आप ऐड लगा रहे हो, जिन प्रोडक्ट्स पे ऐड लगा रहे हो उनका नाम यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स ऐड कर लेना है आपको, जो प्रोडक्ट पे आप ऐड लगाना चाहते हैं। अगर वो यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ से ए साइन पे उसका सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको सर्च कर लेने हैं। सर्च करके आपको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। जैसे आप सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 3 प्रोडक्ट ऐड करके। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे टारगेटिंग पे देखना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग, ये क्या क्या होती है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है जो आपके प्रोडक्ट पे आप एक बजट सेट करते हैं। बजट सेट करने के बाद में आपको अमेज़न ऑटोमेटिक अपनी कस्टमर द्वारा सर्च करे गए कीवर्ड के ऑटोमेटिक टारगेटिंग अपने प्रोडक्ट पे लाता है। ठीक है, जैसे कस्टमर ने सर्च किया हमारा प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल बेडशीट है या पिलो है हमारा प्रोडक्ट, तो कस्टमर ने सर्च किया सेट ऑफ पिलो, सेट ऑफ 2 पिलो, कस्टमर ने सर्च किया तो वो हमारा अमेज़न अपने हिसाब से ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे हमारा प्रोडक्ट को वहाँ दिखा देता है और वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसमें से हमारा चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। दूसरा होता है हमारा मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग पे हर कीवर्ड पे एक पैसा फिक्स होता है। जैसे कस्टमर ने सर्च किया बेड पिलो, अब बेड पिलो में अगर हमने ऐड किया है 5 रुपये, तो कस्टमर सर्च किया बेड पिलो, अगर हमारा प्रोडक्ट शो करता है और कस्टमर उस पर क्लिक करता है तो हमारा प्रोडक्ट का वहाँ 5 रुपये डिडक्ट होगा। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में कोई पैसा फिक्स नहीं होता। अगर वहाँ पे उस टारगेटिंग में अगर 10 रुपये उस कीवर्ड की प्राइस चल रही है तो हमारा 10 रुपये डिडक्ट होगा, 5 रुपये चल रही है तो 5 रुपये डिडक्ट होगा। तो इस प्रकार आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप नए प्रोडक्ट पे ऐड लगा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे लगानी चाहिए, और अगर आप बाद में लगा रहे हैं, अगर आप पहले लगा चुके हैं ऐड, तो वहाँ पे आपको मैनुअल टारगेटिंग पे। मैनुअल टारगेटिंग में आपने क्या करना है कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग में लगाए ऐड में जो भी आपका जो भी ऐड की रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट से आपको बेस्ट बेस्ट कीवर्ड निकाल लेने हैं और वो कीवर्ड आपको मैनुअल टारगेटिंग में डाल देने हैं। ठीक है, मैनुअल टारगेटिंग में आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं बिड अपनी कि हाँ मुझे कितनी बिड लगानी है। आपने 8 रुपये फिक्स कर दी तो एक कीवर्ड का आपका 8 रुपये टारगेट होगा, 8 रुपये आपका डिडक्ट होगा। अगर आपका कोई नेगेटिव कीवर्ड है तो आप यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड ऐड करके यहाँ पे ऐड कीवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव कोई प्रोडक्ट है तो आप वहाँ पे ए साइन डाल के उसे नेगेटिव कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे कैंपेन का अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका कैंपेन है।
कि हाँ मुझे पिलो पे लगानी है, तो यहाँ पिलो ऐड लिख दीजिए। ठीक है, नोट पोर्टफोलियो, यहाँ पोर्टफोलियो पे आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है। स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करनी नहीं है। जैसे आज की डेट है तो आज की डेट से स्टार्ट होगी, एंड डेट आप कब से ख़त्म करना चाहते हैं ऐड को, जबकि आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे जून है तो मुझे 15 दिन के लिए ऐड चलानी है, तो यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेली बजट आप कितना डेली का स्पेंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने 100 रुपये स्पेंड किया तो डेली का 100 रुपये तक स्पेंड होगा। उसके बाद में मेरा ये है ऑटोमेटिकली ऐड बंद हो जाएगी, फिर वो 24 घंटे के बाद में दोबारा से ऐड ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। ऐसा रूटीन 15 दिन तक चलेगा, जब तक मेरी एंड डेट आएगी तब तक चलता रहेगा। आप अपना बजट बढ़ा भी सकते हैं और आप अपना मिनिमम बजट 50 रुपये भी सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम बजट कुछ भी मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है, आप कितना भी बजट सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे, आपका 2 घंटे में आपकी ऐड आपकी लाइव हो जाएगी। तो इस प्रकार आप ऐड अपने प्रोडक्ट्स पे रन कर सकते हैं। अगला आता है ए प्लस कंटेंट। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है, आपकी ब्रांड रजिस्ट्री अकाउंट पे करी हुई है, तो आप प्रोडक्ट का ए प्लस कंटेंट कर सकते थे। पर अभी न्यू पॉलिसीज जो अमेजोन की आई है, उसके बाद में आप बिना ट्रेडमार्क भी अपने प्रोडक्ट्स का ए प्लस कंटेंट कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट का मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये एक लंबा पार्ट है और ये एक थोड़ा डीपली आपको सीखना पड़ेगा, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आप मुझे एक बार डिस्क्रिप्शन या मुझे व्हाट्सएप पे आप कमेंट पे आप मुझे मेंशन कर दीजिए, तो मैं आपको वीडियो इसका बना दूंगा। अगला टॉपिक है हमारा डील। डील्स होता है जो हमें अमेजोन प्रोवाइड करवाता है। अगर हमारा प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट की अच्छी अकाउंट हेल्थ है, हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उस कंडीशन में हमें अमेजोन एक डील प्रोवाइड करवाता है प्रोडक्ट्स पे। जैसे ये डील आप प्रोवाइड लाइटिंग डील हो गई, ये भी जो भी डील्स प्रोवाइड करवा। कूपन, कूपन क्या होता है, ये हम प्रोडक्ट पे हमारे जो भी कूपन लगाते हैं वो कूपन होते हैं। जैसे 5% का कूपन हमने ऐड किया कस्टमर के लिए, 10% का कूपन ऐड किया, तो ये कूपन हम यहाँ से लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू कूपन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिन प्रोडक्ट्स पे आप कूपन लगाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने इसको प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट डेट आपको लगा देनी है, एंड डेट लगा देनी है, कब तक आपको कूपन चलाना है। उसके बाद में परसेंटेज बेस पे आप देना चाहते हैं या मनी ऑफ देना चाहते हैं। परसेंटेज ऑफ देना चाहते हैं, मान लो 5% यहाँ आपने फिक्स किया, तो आपकी सेलिंग प्राइस से 5% कस्टमर को कूपन मिलेगा। अगर आपने मनी ऑफ किया है और यहाँ पे 5 रुपये लगाए तो आपका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से 5 रुपये ऑफ होगा। तो अभी मैं इसको परसेंटेज बेस पे लगा देता हूँ 5%। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे बजट डाल देना है, कितना बजट आपने सेट किया है। जितना बजट तक आपके कूपन ऐड होंगे उसके बाद में कूपन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कूपन का टाइटल यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप 5% ऑफ दे रहे हैं, दिवाली का ऑफर है या होली ऑफर है या कोई फेस्टिवल ऑफर है, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं दिवाली ऑफर। ठीक है, कौन कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं, ऑल कस्टमर्स को या प्राइम मेंबर्स को, तो हम ऑल कस्टमर्स को टारगेट करेंगे। उसके बाद में इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में अभी इस पर ऑलरेडी एक कैंपेन लगा कूपन लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी इसको नहीं बता रहा। अब जैसे सबमिट करेंगे वो कूपन ऐड हो जाएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। ये हमारे पास अगर सेलर प्राइम होता है तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इनके अकाउंट पे सेलर प्राइम है तो ये इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइम डिस्काउंट दे सकते हैं आप, जब भी जिस डेट को सेल में आप प्राइम डिस्काउंट देना चाहें वो डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन भी आप अपने प्रोडक्ट पे प्रमोशन लगा सकते हैं, मनी ऑफ लगा सकते हैं, बाई वन गेट वन फ्री लगा सकते हैं। जैसे मनी ऑफ लगाना है आपको तो क्रिएट ए प्रमोशन, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, प्रमोशन का नाम क्या है, सिंगल यूज़ के लिए लेना है या सभी के लिए लेना है प्रमोशन, तो यहाँ पे रिव्यू करके सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप इसे प्रमोशन ऐड कर सकते हो। अगला आता है हमारा ग्रोथ। यहाँ पे आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी चेक कर सकते हो, एक्सप्लोर प्रोग्राम चेक कर सकते हो, रेंडिंग चेक कर सकते हो, रिपोर्ट्स में आप पेमेंट चेक कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आप सेलिंग को अमेज़ॉन सेलिंग को जो भी यूनिवर्सिटी वीडियो होते हैं इसके यहाँ पे लर्निंग होती है, वो सारी चीज़ें, बिजनेस रिपोर्ट चेक कर सकते हो, फुलफिल बाय अमेज़ॉन चेक कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग का यहाँ पे अलग से टैब दिया गया है। रिटर्न रिपोर्ट चेक कर सकते हो, कस्टमर रिपोर्ट चेक कर सकते हो। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, यहाँ पे आप जो भी अपने क्लिक कर लीजिए, मैं बता ही देता हूँ आपको।
यहाँ पे जो भी आपको सीए को अपने इन्वॉइसेस प्रोवाइड करवाने होते हैं, टैक्स इन्वॉइस या सेलर फीस इन्वॉइस, वो यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ जैसे व्यू पे क्लिक करोगे आपके जो भी आपके इन्वॉइस है वो डाउनलोड हो जाएंगे। इसके बाद में आता है अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा अकाउंट हेल्थ। परफॉर्मेंस के टैब पे जाते ही आपको ड्रॉप डाउन में अकाउंट हेल्थ दिखेगा। अकाउंट हेल्थ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी सेल्स के लिए। ठीक है, इसके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, ये क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। शिपिंग परफॉर्मेंस हो गई, पॉलिसी परफॉर्मेंस हो गई, कस्टमर परफॉर्मेंस हो गई, तो ये सारी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे मैनेज करके चलनी पड़ती है। परफॉर्मेंस के हिसाब से ही हमें हमें हमारे अकाउंट पे ऑर्डर मिलता है, हमारा अकाउंट बूस्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अकाउंट हेल्थ हमें मैनेज कर, इनका टारगेट यहाँ दिया हुआ है। जैसे इसका 2% का टारगेट है, अंडर 2%, तो ये 0% कभी भी 2% से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगला आता है फीडबैक। कस्टमर्स के फीडबैक क्या आ रहे हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हो। ए टू जेड गारंटेड क्लेम्स क्या है वो क्लेम्स यहाँ से चेक कर सकते हो। चार्ज बैक क्लेम यहाँ से लगा सकते हो आप। इसके अलावा परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हो, कोई भी कंप्लेंट्स आई है या शिपिंग कंप्लेंट है या जो भी है वो कंप्लेंट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। वॉइस ऑफ कस्टमर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। हमारे प्रोडक्ट के लिस्टिंग्स की क्या परफॉर्मेंस चल रही है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे पुअर लिस्टिंग, यहाँ इनकी एक्सीलेंट में 18 लिस्टिंग चल रही है, तो ये 18 लिस्टिंग एक्सीलेंट में है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। स्टेप प्रोग्राम, अमेज़न का ये स्टेप प्रोग्राम होता है, यहाँ लेवल चेक होता है आप कौन से लेवल में चल रहे हो। तो इनका भी लेवल स्टैंडर्ड चल रहा है, तो स्टैंडर्ड लेवल में ये चल रहा है। ये अलग अलग लेवल होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम। आप कौन से लेवल में हो इस टाइम पे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये लेवल के क्राइटेरिया है, अगर नेक्स्ट लेवल में आप जाना चाहते हो तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला आता है सेलेड यूनिवर्सिटी। सेलेड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे बहुत सी लर्निंग कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी अमेज़न की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको सेलर्स के लिए सबसे बेस्ट और बेस्ट यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है। आपको लिस्टिंग कैसे करना है, आपको लिस्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है, जीटीएन अप्लाई करना है आपको, या फिर आपको एड ए प्रोडक्ट करना है, तो ये सारे लिस्टिंग से आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका अगला पार्टनर नेटवर्क। अगर आप चाहते हो कि मुझे एक सर्विस प्रोवाइडर हायर करना है, तो आप यहाँ से फाइंड ए सर्विस पे क्लिक करके सर्विस प्रोवाइडर हायर कर सकते हो। या आपको जो भी आप सर्विस आपने हायर करी है उसकी रिक्वेस्ट चेक करना चाहते हो, वो मैनेज सर्विस रिक्वेस्ट से चेक कर सकते हो। इस प्रकार सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सर्विसेज में आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगे, एक्सप्लोरर, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग या इमेजिंग, कैटलॉगिंग, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज यहाँ पे आप ले सकते हो। सर्विसेज पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको सारे अमेजोन के सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सर्विस प्रोवाइडर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। जो भी सर्विस प्रोवाइडर का आपको प्राइस और आपको अच्छा लगता है, आप जिसे हायर करना चाहते हो उस पर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप रिक्वेस्ट पे क्लिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना B2B। अमेजोन B2B प्लेटफॉर्म होता है, ये B2B में आपको एक्टिव करना आता है। ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मैनेज, आपका जो बिजनेस प्राइस यहाँ पे जो ऑप्शन आता है ये B2B की प्राइस होती है, यहाँ पे आप B2B प्राइस अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में आप आ जाइए सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद में आपको अगर सेटिंग में कुछ चेंज करना है तो अकाउंट इन्फो पे आप क्लिक करके आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्म, जैसे बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको स्टोर नेम चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको हॉलीडे पे जाना है, अगर आप छुट्टी चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इनएक्टिव कर सकते हैं अकाउंट को, हॉलीडे पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको अपना इनवॉइस एड्रेस चेंज करना है या बिज़नेस एड्रेस या ईजी शिप, आपको अपना जो ईजी शिप पिकअप एड्रेस है वो चेंज करना हो तो ईजी शिप सेटिंग पे जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शिपिंग सेटिंग करनी हो आपको यहाँ से शिपिंग सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपको लॉगिन डिटेल चेंज करनी है, जैसे आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपका लॉगिन डिटेल चेंज करना है, तो ये लॉगिन सेटिंग पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। रिटर्न चेक करना है, रिटर्न सेटिंग चेक कर सकते हो। टैक्स डिटेल पे जाके आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हो। टैक्स इन्फॉर्मेशन में अगर आपको जीएसटी एडिट करना है, पैन कार्ड एडिट करना है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरा एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर आपको योर इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज़ लोगो ऐड करना है, आपकी पॉलिसीज़ ऐड करनी है, तो वो यहाँ पे आपकी लोगो और पॉलिसीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है आपके पैनल का।
कि आपको किस प्रकार यहाँ वर्क करना होता है, कौन सा ऑप्शन किस काम में आता है आपको। ठीक है, अब इसके बाद में एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके सामने ब्रांड अप्रूवल का, कि आप अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांड अप्रूवल कैसे कर सकते हैं। ब्रांड आप जब लिस्ट करेंगे तो आपको ब्रांड नेम के लिए ब्रांड अप्रूवल चाहिए होता है। तो ब्रांड अप्रूवल कैसे लेनी है आपको, तो ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, व्हाट इज GTN, GTN के लिए अप्लाई करना होता है। यहाँ पे नीचे लर्न मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप लर्न मोर पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल का बटन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना ब्रांड नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मेरा ब्रांड नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर ब्रांड अप्रूवल यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। अगर आपका ब्रांड अप्रूव होता है तो यहाँ पे स्टेटस आपको ऐड ए प्रोडक्ट शो करेगा। अगर आपका ब्रांड अप्रूवल नहीं है तो यहाँ पे आपको एरर शो करता है। एरर शो करता है आपको जैसे 5461 का या 5665 का। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप उसे चेक करके और वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, जो एरर आ रहा है उस एरर का स्क्रीनशॉट लेना है, हेल्प बटन पे जाना है। हेल्प बटन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके गेट सपोर्ट पे आना है। गेट सपोर्ट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सेलिंग ऑन अमेजोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे और ब्राउज फॉर योर इशू, इस पे क्लिक करना है। योर अकाउंट पे क्लिक करना है, अदर अकाउंट इशू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है जो भी आपको एरर शो कर रहा है या ब्रांड अप्रूवल। तो यहाँ पे आप ब्रांड अप्रूवल टाइप कर दीजिए, यहाँ डिस्क्राइब कर दीजिए कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का ये मुझे ब्रांड अप्रूवल चाहिए, ये ब्रांड नेम वगैरह सारा मेंशन कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल पे क्लिक कर देना है। एड अटैचमेंट में आपको वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवाना है, और उसके अलावा आपको ब्रांड अप्रूवल के लिए आपको प्रोडक्ट की लाइव इमेजेस प्रोवाइड करवानी होती है। लाइव इमेजेस में फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ लाइव इमेजेस कैसी होती है। प्रोडक्ट की कुछ लाइव इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे प्रोडक्ट पे हमारा ब्रांड नेम फिक्स प्रिंट होना चाहिए, उसकी ये कुछ इमेजेस है। ऐसे आपको इमेजेस क्लिक कर लेनी है, अलग अलग एंगल से क्लिक कर लेनी है, टेबल पे रख के क्लिक करना है और हाथ अपना दिखना चाहिए वहाँ पे। उस कंडीशन में आपका रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको फिक्स प्रिंट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पे, और आप अपने ब्रांड अप्रूवल इस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है, ब्रांड अप्रूवल का पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद में आते हैं हम अब आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारे ऑर्डर्स, कि हमें कितने ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, ऑर्डर्स इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी सेल बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो सेल बढ़ाने के लिए या हमें सेल चाहने के लिए हमें एक कस्टमर की तरह सोचना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है और हमारा कस्टमर किस प्रकार सोचता है, उसे क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें उसे प्रोवाइड करने और करवाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कस्टमर पोर्टल पे चले जाना है। अब फॉर एग्जांपल कि आप लिया क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप बेड शीट एक प्रोडक्ट है, बेड शीट प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च कीजिए बेड शीट। तो जैसे बेड शीट सर्च करेंगे ना, सर्च करते टाइम आपको नीचे कुछ आपको यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे कीवर्ड शो कर रहा है। मतलब कस्टमर बेसिकली इन इन नाम से इन्हें सर्च करता है। कस्टमर बेड शीट भी सर्च कर सकता है, बेड शीट फॉर डबल बेड भी सर्च कर सकता है। तो ये तो हो गया अपना कीवर्ड वाला पार्ट। तो ये कीवर्ड वाला पार्ट अपने उसमें कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। अब आ जाते हैं सेल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कीवर्ड होगा। फर्स्ट सेकंड की बात करें, अब सबसे पहले कस्टमर यहाँ सर्च करेगा बेड शीट, क्योंकि वो हमारे ब्रांड को नहीं जानता, वो एक जानता है प्रोडक्ट के नाम को, वो सर्च करेगा बेड शीट, वो किसी के ब्रांड को नहीं जानता। ठीक है, ब्रांड उसी को जानता है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जिसको ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को नाइकी चाहिए, एडिडास चाहिए, पूमा चाहिए, तो वो नाइकी, एडिडास, पूमा जो कि ही सर्च करेगा। बट जिसको ओनली ऑन प्रोडक्ट चाहिए कि ऐसे एक मीडियम प्राइस का प्रोडक्ट चाहिए, उसे ब्रांडेड नहीं चाहिए, तो वो प्रोडक्ट का नाम, जैसे उसे शूज़ चाहिए तो वो शूज़ सर्च करेगा, ना कि वो नाइकी शूज़ सर्च करेगा, क्योंकि उसके नाइकी का शूज़ चाहिए नहीं। अगर उसे नाइकी का शूज़ चाहिएगा तो वो नाइकी शूज़ ही सर्च करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर हम बेसिकली बात करें तो हमारा 70% जो हमारा मार्केट है वो हमारा नॉन ब्रांडेड मार्केट है। तो उस पर हम बात करते हैं। कस्टमर सर्च करेगा यहाँ प्रोडक्ट का नाम बेडशीट। अब बेडशीट का नाम सर्च करते हैं, बहुत सारे ब्रांड यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज़ चेक कीजिए कि हमें सबसे पहले यहाँ कौन से एक हमारे
जो मेन मोटिव है जिस पे हमारा नज़र हम सबसे पहले जाती है वो जाती है इमेज पे। सबसे कस्टमर सबसे पहले व्यू करेगा इमेज को। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, इमेज सबसे बेस्ट और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है हमारा प्रोडक्ट का नाम। जो कस्टमर इमेज देखने के बाद में कस्टमर उसका नाम जो टाइटल है उस टाइटल को यहाँ पे पढ़ेगा। तो टाइटल सबसे बेस्ट और एक यूनिक होना चाहिए। जो टाइटल में बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। टाइटल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए आपको प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का मटेरियल, ये सारी चीज़ें हम आपको ये आपको टाइटल में ही प्रोवाइड करवानी है। जिससे क्या होता है कि कस्टमर को क्लियरेंस हो जाता है कि ये प्रोडक्ट है क्या बेसिकली, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर होगी, पहली इमेज बेस्ट होनी चाहिए, दूसरा टाइटल क्लियर होना चाहिए। फिर तीसरा पार्ट आता है प्राइसिंग का। कस्टमर पहले इमेज से कंपेयर करेगा, दूसरा टाइटल से कंपेयर करेगा, तीसरा करेगा वो प्राइस से कंपेयर। अगर हमारा इमेज अच्छा है, टाइटल अच्छा है, अगर प्राइस भी अदर सेलर से अच्छा है हमारा, तो कस्टमर उस पर क्लिक कर देगा। इस बीच एक ऑप्शन और आता है हमारा रिव्यू का। अगर रिव्यू वो देखता है तो वो रिव्यू देख के ही क्लिक करेगा, अगर नहीं देखता, अगर वो इमेज बेस पे क्लिक करता है तो इमेज बेस पे आ जाएगा, अगर वो प्राइस बेस पे क्लिक करता है तो वो प्राइस बेस पे, ठीक है। जैसे ही वो प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में वो प्रोडक्ट की मोर इमेजेस चेक करेगा, क्या क्या इमेजेस है। तो इमेजेस आपको बिल्कुल एनिमेशन के साथ आपको प्रोडक्ट के सारी इमेजेस यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा टाइटल। टाइटल को वो कम्प्लीटली यहाँ पे रीड करेगा, वो यहाँ पे रिव्यू चेक करेगा, इसके रिव्यू नेगेटिव तो नहीं है, प्रोडक्ट में कोई इश्यू तो नहीं है, ऑलरेडी जिन कस्टमर्स ने खरीदा उनको कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। प्राइसिंग चेक करेगा, यहाँ पे इसमें जैसे हमने 5% का कूपन ऐड किया था अभी, तो इसने 5% का कूपन भी ऐड कर रखा है, तो इसकी सेलिंग प्राइस में से ये 5% भी लेस होगा, तो वो यहाँ पे क्लिक करके इसको कूपन को भी रिडीम कर लेगा। उसके बाद में वो यहाँ पे चेक करेगा रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, इसमें मोर इसके कलर वेरिएंट है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देखेगा, प्रोडक्ट में क्या क्या, पैकेट में क्या क्या मिलने वाला है। एक बेडशीट मिलने वाली है, 2 पिलो कवर मिलने वाले हैं, कॉटन इसका मटेरियल है, ये कलर इसका ये है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा कस्टमर। इसके बाद में इसके बुलेट पॉइंट रीड करेगा सारे। उसके बाद में ये स्क्रॉल डाउन करके इसकी डिस्क्रिप्शन रीड करेगा। डिस्क्रिप्शन रीड करने के बाद में इसके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, कितना वेट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखेगा। यहाँ पे इसका ये डिस्क्रिप्शन आ गया, प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेक करेगा। इसे बोलते हैं A+ कंटेंट लिस्टिंग। जो ये आपको डिस्क्रिप्शन दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में इमेजेस ऐड करके उनके बारे में डिस्क्राइब करना ही अपनी A+ लिस्टिंग होती है। तो इस प्रकार कस्टमर सारी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। अब कस्टमर ऊपर आता है वापस, अगर कस्टमर के दिमाग में कोई क्वेश्चन रहता है, फॉर एग्जांपल अगर पूरी लिस्टिंग में कहीं पे ऐड नहीं किया हुआ कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, अगर कस्टमर को क्वेश्चन रहता है तो कस्टमर यहाँ से तुरंत लेफ्ट हो जाएगा और वो दूसरे किसी अदर सेलर्स के यहाँ पे क्लिक करके वो सेलर पे जाए। तो हमें ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको लिस्टिंग करते टाइम पे आपको कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ना जहाँ हम प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवानी है। प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिस्टिंग के हर एक टैब में आपको टाइप करना है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि कस्टमर के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, सेल बढ़ाने का पहला हमारा पार्ट क्लियर होता है। अब दूसरा पार्ट होता है हमारा प्रोडक्ट है बेडशीट, हम बेडशीट सर्च करते हैं। अब जो फर्स्ट वाली लाइन आपको शो कर रही है ये आपको स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो हमने ऐड लगाई थी वो ऐड लिखाने वाले जिस जिन जिन सेलर्स ने यहाँ पे बेडशीट, अगर मान लो मैंने सर्च किया बेडशीट 4 डबल बेड, ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड अगर हमने ऐड लगाया है और वो कीवर्ड का हमारे चार्जेस हमने जो बिड लगाई है वो सबसे हाईएस्ट बिड है, तो यहाँ जो भी हाईएस्ट बिड है उनके प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब जिसने भी ये लगा रखा है, मैं मान लो फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, अगर इसने 10 रुपये इस पर बिड लगा रखी थी तो अब इसका 10 रुपये डिडक्ट इसके अकाउंट से हो गया। इसका जो लिमिट था, इसका जो बजट था 100 रुपये 200 रुपये, उस बजट में से इसका 10 रुपये निकल गया। तो एक बात हमेशा क्लियर रखना, ऐड लगाने से कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स शो करता है, सेल नहीं आती है। सेल के चांसेस वहाँ 50-50% है। अगर कस्टमर को क्लिक करने के बाद में प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो उस पर ऑर्डर करेगा, अगर नहीं लगा तो वो ऑर्डर नहीं करेगा। तो सेल कभी 100% ऐड कभी 100% डिफाइन नहीं करती कि आपको 100% सेल मिलेगी। 50-50% चांसेस होते हैं कि आपको सेल मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो इस प्रकार आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स पे ऐड लगी हुई है तो उस ऐड से कभी ये कंफर्मेशन
नहीं होता है कि आपको वहाँ पे सेल मिलने वाली ही है। ओनली आपके प्रोडक्ट स्टॉक पे शो करने लग जाते हैं, कस्टमर्स को शो करते हैं, और वहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो वहाँ पे सेल मिलती है। डील ऑफ डे, ये सब अमेज़ोन अपने हिसाब से ही सेट करता है। जो भी हमने कूपन सेट किया था वो कूपन कैसे प्रोडक्ट पे शो करता है, जैसे ये प्रोडक्ट है तो इस पे 20 रुपीज़ आपको सेव दिखा रहा है, तो मतलब ये कूपन, इस पे 20 रुपये का कूपन ऐड किया हुआ है। तो ये चीज़ें हमारी अट्रैक्टिव बनाती है कस्टमर को। जैसे ये सारी लिस्टिंग्स है तो इनमें ये दो लिस्टिंग अलग ही दिख रही है, डील ऑफ डे और सेव ये। तो ये चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्टिव बनाती है। तो ये चीज़ें आप लाइटिंग डील हो गया, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे आपको रिव्यू रेटिंग यहीं पे शो करता है, तो रिव्यू रेटिंग पे थोड़ा फोकस कीजिए, रिव्यू रेटिंग डलवाइए। आप खुद से भी ऑर्डर करके 4-5 अपने रिलेशन से ऑर्डर करवा सकते हैं और उनसे रिव्यू रेटिंग ले सकते हैं, क्योंकि आप जब रिव्यू रेटिंग पे ही काम करेंगे तो आपका रिव्यू रेटिंग भी बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ऊपर आएगी, आपका प्रोडक्ट अकाउंट बूस्ट होगा, तो आपके अकाउंट बूस्ट के साथ आपकी सेल भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये सारे क्राइटेरिया आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही आपको सेल मिल सकती है। अन्यथा देखो 10 लाख प्लस सेलर है अमेजोन पे। अगर एक कैटेगरी की भी बात करें तो एक कैटेगरी में मिनिमम मिनिमम 10,000 सेलर एक कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। 10,000 प्लस सेलर एक कैटेगरी में आपको मिलेंगे। तो अब आप सोच लीजिए, जब आप एक नया प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वाटर बोतल लिस्ट कर रहे हैं, तो वाटर बोतल आपकी 10,000 लिस्टिंग्स के नीचे आने वाली है, ये सोच लें। क्योंकि आपसे जो ऑलरेडी पहले सेलर है वो 10,000 सेलर, उन्होंने वर्किंग किया है तो उनका अकाउंट टॉप पर है, तो उनको सबको फाइट करके आपको ऊपर जाना है। तो इसके लिए आपको देखो प्रोडक्ट की इमेज भी अच्छी चाहिए, कंटेंट भी अच्छा चाहिए, प्राइसिंग भी आपको उनसे ही कम देना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आपको रिव्यू रेटिंग भी चाहिए, आपको रैंकिंग भी चाहिए प्रोडक्ट का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको धीरे 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 इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसी से आप अपना जो अकाउंट का सेल है वो इंक्रीज कर सकते हैं। एक अपना लास्ट टॉपिक आता है अब अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री। ठीक है, एक होता है ब्रांड अप्रूवल, दूसरा होता है ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो ब्रांड नेम है उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने के बाद में ही ब्रांड रजिस्ट्री होती थी। अभी आप ब्रांड रजिस्ट्री विदाउट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड या आपका पेंडिंग स्टेटस हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे करनी है, क्या करना है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपको फर्स्ट वाला लिंक ओपन होगा, इस लिंक को ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करेंगे तो इंडिया के साथ आपको साइन इन करना है, इंडिया का अकाउंट है तो। ठीक है, उसके बाद में ये ब्रांड रजिस्ट्री पोर्टल ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन आपकी है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एनरोल ए ब्रांड पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे न्यू ब्रांड आपको एनरोल करना है, तो इसके लिए एनरोल योर ब्रांड पे क्लिक करना है। जैसे एनरोल योर ब्रांड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ब्रांड नेम टाइप करना है, आपका जो भी ब्रांड नेम हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना ट्रेडमार्क नंबर डाल देना है, जो भी आपका ट्रेडमार्क नंबर है वो ट्रेडमार्क नंबर डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की जो भी यूआरएल है आपके प्रोडक्ट का, तो वो यूआरएल यहाँ पे डाल देना है। एड मोर, अगर आप यहाँ पे आपको इमेजेस डाल देनी है, प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए आपको। पहले तो लोगों की इमेजेस यहाँ पे अपलोड करनी है। लोगों की इमेज जैसे आप अपलोड करेंगे, ठीक है, अभी तो क्या है, ट्रेडमार्क नंबर है नहीं मेरे पास, और ट्रेडमार्क नंबर फ्रेश ट्रेडमार्क नंबर ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी किसी अकाउंट पे पहले ट्रेडमार्क लगा हुआ है, अगर वही ट्रेडमार्क अगर दोबारा किसी अदर अकाउंट पे चेक करते हो तो वो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो आपको फ्रेश ट्रेडमार्क नंबर ही यहाँ पे डालना है, और फ्रेश आपको एक ब्रांड एक ही अकाउंट पे लिस्ट हो सकता है या रजिस्टर्ड हो सकता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट की लाइव इमेजेस क्लिक करने के लिए ऐड करने के लिए बोलेगा। तो आपका ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट पे लाइव प्रिंट होना चाहिए, उसकी लाइव इमेजेस आपको 4-5 इमेजेस क्लिक कर लेनी है और वो इमेज वहाँ पे अपलोड कर देनी है। वो इमेज अपलोड करने के बाद में वहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कैटेगरी सेलेक्ट करोगे आप, कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे सबमिट बटन का आएगा, तो वहाँ पे सबमिट बटन कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री टीम से जो आपका गवर्नमेंट आपने जो अब
सॉरी आपने ट्रेडमार्क करवाया था, वो ट्रेडमार्क आपकी ब्रांड रजिस्ट्री टीम से कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करके आपको एक जो आपकी जो आपका ट्रेडमार्क अप्लाई किया था उसकी एक रजिस्टर्ड मेल आईडी होती है, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाता है। वो वेरिफिकेशन कोड आपको ईमेल आईडी के जो आपके यहाँ केस आईडी के थ्रू आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप उसे सबमिट करेंगे तो आपके 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी लिस्टिंग सॉरी आपकी ब्रांड रजिस्ट्री है वो एक्टिव हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। जैसे ही आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद में अगर आपकी लिस्टिंग्स पे कोई मैपिंग करता है, आपके प्रोडक्ट्स पे कुछ अपनी प्राइसिंग ऐड करता है कोई अदर सेलर, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा आप जैसे ही आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है, ब्रांड रजिस्ट्री के बाद में आप स्टोर पेज क्रिएट कर सकते हो। स्टोर पेज कैसे क्रिएट होता है, ये कैसे किया जाता है, तो ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो स्टोर पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्रांड रजिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैंपेन मैनेजर पे आ जाना है। जैसे ही आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेकंड वाला टैब यहाँ पे शो कर रहा है स्टोर का। स्टोर पे क्लिक कर देना है। स्टोर पे जैसे क्लिक करेंगे, इनका स्टोर पहले से ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे स्टोर आ जाएगा। ठीक है। अगर स्टोर आपको न्यू स्टोर बनाना है या आप न्यू स्टोर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं आपका स्टोर क्रिएट कर दूँगा। ठीक है। स्टोर कैसे क्रिएट किया जाता है इसके लिए मैं एक वीडियो नेक्स्ट मंथ में बनाने वाला हूँ, तब तक आप वेट कर सकते हैं या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अमेज़ोन पे एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप एक न्यू अकाउंट के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर न्यू अकाउंट के साथ आप जुड़ते हैं तो हम आपको सारी सर्विसेज जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये सारे सर्विसेज हम आपको फ्री देते हैं। ठीक है। इनका कोई हम आपसे चार्जेस नहीं लेंगे। हम आपको कस्टमर सपोर्ट हम आपको लाइफ टाइम तक देते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आप न्यू अकाउंट का ही कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। हम आपका ऑलरेडी कोई ओल्ड अकाउंट है उसमें आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो हम आपको उसके लिए भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करवाना चाहते हो, आपके फ्रेंड्स या आपको फैमिली में या किसी रिलेशन फ्रेंडशिप में कोई हो तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप एक भी अगर रेफ़र करते हैं तो रेफ़र पे मैं आपको जो भी आपका पर्सनल अकाउंट है, ओल्ड अकाउंट है, उस पे जो भी सर्विसेज होगी वो सर्विसेज मैं आपको फ्री दे सकता हूँ। तो आप मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। जब भी आप कोई रेफ़र करना चाहें, आप आपका रेफ़र हो जाएगा तो आप अपना रेफ़रेंस दे दीजिएगा, तो मैं आपको अपनी सारी सर्विसेज मैं आपको फ्री दे दूँगा। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल सेलर बने, और हमारी आशा और दुआएं आपके साथ है कि आप एक सक्सेसफुल सेलर बने और आप एक अच्छे अच्छे नए नए प्रोडक्ट सेल करें। तो अगली वीडियो हम लाने वाले हैं जिस वीडियो में हम सेल कैसे बढ़ाते हैं। एक्चुअल हम आपको दिखाएंगे कि सेल लाइव दिखाएंगे कि सेल कैसे बढ़ाई जाती है, क्या क्या कीवर्ड कौन कौन से प्रोडक्ट्स में ऐड किए जाते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको सेल करके हम एक अच्छा प्रॉफिट इनकम कर सकते हैं, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिनके लिए हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कोई अदर सेलर है उसको आप वीडियो शेयर कीजिए जिनसे उनकी हेल्प होगी। ठीक है। अ, और अगर आप न्यू सेलर बनना चाहते हैं उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। आप इन्फॉर्मेशन मुझे मेल और अपने व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं। तो इस प्रकार एक आप आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।